प्रश्न है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो विद्युत विभव के बारे में बताना है। ठीक, तो देखो मान लें ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मान ला ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहां अनंत पे, अनंत मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। एक क्या रखा है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश। इस परीक्षण आवेश को यानी एकांक धनावेश को एकांक धनावेश कह दें या परीक्षण आवेश कह दें। कहां रखा, अनंत। अनंत से खींच खींच कर खींच खींच कर खींच खींच कर खींच खींच कर कहां ले आए, विद्युत क्षेत्र कर। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यानी परीक्षण आवेश कहां रखा है, अनंत पे। और अनंत से उसे खींच कर खींच खींच कर खींच खींच कर खींच खींच कर खींच खींच कर कहां ले आए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो लाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यही भाषा लिखिए कि एकांक धन आवेश यानी क्वेश्चन में लिख दी, परीक्षण आवेश को अनंत से खींचकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से खींचकर, एकांक धन आवेश को अनंत से खींचकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे इसे V से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो विभव V बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। कार्य क्या हो गया, W, परीक्षण आवेश क्या होगा, Q0। ये विद्युत विभव का सूत्र हो गया। SI मात्रक, कार्य को SI मात्रक हो तो जूल। नीचे आवेश यानी परीक्षण आवेश हो, चाहे धनावेश हो, चाहे ऋण आवेश हो, चाहे मूल आवेश हो, सबका SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो आवेश का SI मात्रक क्या हुआ, कूलम। कूलम, जूल बटे कूलम का दूसरा नाम हो तो वोल्ट, इसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, ज्यादातर विभव का SI मात्रक वोल्ट के नाम से जाना जाएगा। CGS मात्रक, कार्य का होता है अर्घ, आवेश को होता है स्थित कूलम, स्थित कूलम, या जाएगा जी स्थित वोल्ट। ठीक, विमी सूत्र, विमी सूत्र देखो, कार्य को विमी सूत्र होते एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, आवेश को होता है AT। तो देखो एम ये लिखी है, एल स्क्वायर ये है, टी की पावर एक और पहुंच जाए ऊपर तो -3 A इनवर्स। राशि देखो, कार्य अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, अदिश में अदिश को भाग दें तो अदिश राशि। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज और देखो, थोड़ा देखो, वोल्ट तो नोट में लिख दें, एक वोल्ट किसके बराबर हो जाते है, 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल किसके बराबर हो जाते हैं, 1 वोल्ट किसके बराबर, 1 जूल बटे 1 कूलम। कहीं परीक्षा में यह आया कि एकांक विभव की परिभाषा लिखो, तो एकांक विभव की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि 1 कूलम आवेश को अनंत से खींचकर
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। दूसरी बात देखो, एक स्थिर वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 अर्ग बटे 1 स्थिर कूलम। क्या कहेंगे, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए एक स्थिर वोल्ट को परिभाषित करो, तो एक स्थिर कूलम आवेश को अनंत से खींचकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 अर्ग कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका विद्युत विभव 1 स्थिर वोल्ट कहलाता है। एक स्थिर कूलम आवेश को अनंत से खींचकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 अर्ग कार्य करना पड़ता है तो उसका विद्युत विभव 1 स्थिर वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब एक चीज और देख ले, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्यों शून्य माना जाता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ी चालक भी है, एक बहुत बड़ी कुचालक भी है। ठीक, कितना भी विद्युत हो, पृथ्वी पर विद्युत का गिर जाए, पृथ्वी पूरा पूरा उसे क्या कर देते, अवशोषित कर लेते। कितना भी विद्युत हो, कितना भी करंट हो, पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक, कितना भी करंट हो पूरा पूरा अवशोषित कर लेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर। ऐसे करंट का तार यहाँ गिर जाए, ठीक, तो ये नहीं पूरी पृथ्वी में करंट थोड़ा आएगा, ठीक है, तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, समस्या हो वे भी बताएं कमेंट में, ऐसा नहीं कि कुछ भी बताना जरूरी है। ठीक, ओके।